तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2022-23 पूर्व प्राथमिक कक्षाएं या फिर प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए फाइनल एडमिशन की प्रोसेस है वो स्कूल के लिए शुरू हो चुकी है। अब जैसे ये फाइनल एडमिशन की प्रोसेस शुरू हुई तो काफी सारे हमारे जो स्कूल साथी वो बड़े ही कंफ्यूज हो गए कि अब हमें आगे क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्कूल में आरटी के तहत स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, कैसे उसका वेरिफिकेशन करें, कैसे उसका स्टेटस चेक करें। और इसके साथ साथ यहाँ पे एसआर को लेके एक अजीब सा भी लफड़ा हो गया है। तो इस वीडियो में आरटी एडमिशन की फाइनल प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं। वेरिफिकेशन करके आपको दिखाऊंगा, स्टेटस चेक करके आपको बताऊंगा, एसआर की समस्या का समाधान भी बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे इन एडमिशन को लेके स्कूल साथियों के लिए 3-4 खास बातें हैं वो भी बताऊंगा। ये जो खास बातें हैं हर एक स्कूल साथी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ अभिभावक साथी ये वीडियो देख के कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां वो भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मार्च 2023 को देर रात तक अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाओं में आरटी के तहत फाइनल एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। अब जैसे ये फाइनल प्रोसेस शुरू हुई तो काफी सारे स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज वो इसलिए हो गए क्योंकि इस बार इन एडमिशन को लेके पोर्टल पे एक बड़ा बदलाव किया गया और बड़ा बदलाव ये किया गया कि इन एडमिशन का सारा ही जो काम है वो ऑटोमेटिक हो गया। हालांकि पहले क्या हुआ करता था कि इन एडमिशन को लेके स्कूल साथियों को मैनुअली फाइनल एडमिशन वो देना पड़ता था, लेकिन इस बार तो सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया, सब काम ऑटोमेटिक हो गया। तो भैया स्कूल साथी कंफ्यूज हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का ये भी सवाल था, मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आया, मेल भी आया, वीडियो में कमेंट भी आया कि सर हमने यहाँ पे स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन करना भूल गए, डेट निकल गई, तो क्या जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे। तो जिन साथियों ने मुझे मैसेज किया तो उनको मैंने एक ही रिप्लाई किया था कि भैया यहाँ पे देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होने वाले। हालांकि दिशा निर्देश में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो जिन साथियों को मैंने रिप्लाई किया और ये जानकारी दी है तो भैया कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमारी ऑडियंस को भी इस बारे में वो पता लग सके। चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसे ही इस बार ये ऑटोमेटिक की पूरी जो प्रोसेस शुरू हुई है तो आप कैसे इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो, कैसे एसआर में बदलाव कर सकते हो, जो प्रोसेस है सबसे पहले मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं, पोर्टल का पूरा एनालाइज करके आपको दिखाता हूं, फिर वीडियो के लास्ट में आपको 2-4 खास बातें वो बताऊंगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने पीएसपी पोर्टल में अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन कर लेना है। अपने आईडी में लॉगिन करने के बाद देखिए मेनू बार में आपको यहाँ पे आरटी प्रवेश वाला मेनू या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे छात्रों की सूचना वाला ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आरटी प्रवेश 2022-23 है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए सबसे पहले तो सेशन आपको नजर आ रखा है, यहाँ पे आपका जो माध्यम है या मीडियम है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रवेश हेतु कक्षा, तो यहाँ पे देखिए जो भी कक्षा है आपके स्कूल में वो नजर आएगी। हालांकि मेरे केस में तो देखिए फिलहाल यहाँ पे PPP3 आ रखा है, हो सकता है कि आपके केस में PPP3, 4, 5 और फर्स्ट आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए इस स्कूल के द्वारा PPP3 के अंदर जितने भी आरटी के तहत फाइनल एडमिशन हो चुके हैं या कंफर्म हो चुके हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आती है। संबंधित बालक या बालिका का नाम और पिता का नाम और जन्म तिथि आपको यहाँ पे दिखाई देती है और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक्शन का ऑप्शन आ रखा है और हर के आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा प्रवेशित प्रवेशित प्रवेशित, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हो चुका है। अब यदि इनका आवेदन फॉर्म आप देखते हो, इनका फाइनल एडमिशन करते हो तो यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन आपको नजर आता है। हालांकि पहले क्या हुआ करता था, पहले हमें यहाँ पे प्रवेशित करना पड़ता था और फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट करना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सब काम ऑटोमेटिक हो गए। जब आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो देखिए बालक या बालिका का आवेदन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक एसआर की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे पोर्टल ने ऑटोमेटिक एसआर ले लिए हैं जो कि हमारे स्कूल के है ही नहीं, तो इसका समाधान आगे मैं आपको बताने वाला हूं, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
अब देखिए पहले अपन क्या करते थे, यहाँ पे उस स्टूडेंट या बालक बालिका का फाइनल एडमिशन करने के लिए हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ता था। अब जैसे हम यहाँ पर देखिए फिलहाल की स्थिति में सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इस तरह का एक एरर आ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक हो गया है तो ये एरर आ रखा है, ठीक है। तो देखिए इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बालक और बालिका का जो एडमिशन है वो फाइनल हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनका जो एसआर है वो हम कैसे है वो सही करें, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले जानकारी आपको देना चाहूंगा, एक दूसरा तरीका और आपको बताता हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि वास्तव में इनका एडमिशन फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए जो विद्यार्थी वाली टैब है या मेनू, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए करंट सेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाता है और यहाँ से आपको अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे देखिए PPP3 वाली क्लास है वो सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसी का स्टेटस हम देखना चाहते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए PPP3 के अंदर इस स्कूल में आरटी और नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आ जाती है। अब जो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट हैं उनके आगे तो देखिए लास्ट में यहाँ पे देखिए आरटी वाले कॉलम के अंदर नो लिखा हुआ आप यहाँ पे दे सकते हो। और जिस स्टूडेंट का आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है उसके आगे देखिए आपको यहाँ पे ये सब वो देखने को वो मिल जाता है। तो देखिए मैंने आपको 3 स्टूडेंट की लिस्ट है वो दिखाई दी। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, 1, 2 और 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस स्कूल के अंदर नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की जो संख्या थी यहाँ पे देखिए 11 थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 के आधार पर इन्होंने 3 स्टूडेंट है वो आरटी के तहत है, ऑटोमेटिक इनका एडमिशन हो गया। एक बार मैं आवेदन है वो भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप कंफर्म हो जाओ। छात्र सूचना पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन सूची देखते हैं कि भाई इस स्कूल में कितने स्टूडेंट ने आवेदन किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे सेशन 2022-23 है, PPP क्लास है। तो यहाँ पे देखिए इस स्कूल में केवल 3 स्टूडेंट ने यहाँ पे आवेदन किया था और तीनों का ही यहाँ पे एडमिशन हो चुका है क्योंकि नॉन आरटी के स्टूडेंट थे यहाँ पे 11 थे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 हो चुके हैं 25% के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एसआर की। तो दोस्तों देखिए पहले तो क्या हुआ करता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब अपन आवेदन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस समय हमें जो एसआर वो देने पड़ते थे और पोर्टल वो ऑटोमेटिक है वो ले लेते। लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, छात्रों की सूचना पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अस्थायी एसआर नंबर को स्थायी करें क्योंकि फिलहाल यहाँ पे आप एसआर नंबर देखोगे आरटी वालों के तो वह अस्थायी एसआर है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक बार अपन मीडियम सेलेक्ट करते हैं, क्लास का है उसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और वो लिस्ट हमें स्टूडेंट की वो दिखाई देती है जो आरटी वाले स्टूडेंट हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, यहाँ से अपने को अस्थायी एसआर को स्थायी में है वो कन्वर्ट करना पड़ता था और यहाँ पे देखिए एक एक्शन का कॉलम आपको नजर आ रखा है, यहाँ पे वो कन्वर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल था लेकिन इस बार नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक हो गया। तो फिर अपन अस्थायी एसआर को स्थायी कैसे करें, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो विद्यार्थी टैब बना इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एसआर नंबर अपडेट करें, ये ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का टाइप आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो आप एसआर अपडेट करने जा रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट के, आरटी वाले के हैं या फिर नॉन आरटी वाले के। तो अपन तो आरटी वाले देख रहे हैं तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद यहाँ पे कौन सी क्लास है उस क्लास को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जिन भी स्टूडेंट का अस्थायी एसआर है या फिर इस क्लास के अंदर आरटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाती है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये स्कॉलर नंबर वाला कॉलम है, यहाँ पे देखिए पोर्टल ने ऑटोमेटिक एसआर है वो ले लिए हैं जो कि गलत है, इनको हमें अपडेट करना है। और अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए लास्ट में एक्शन का ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए एसआर वाला ये जो कॉलम है आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आप अपना जो एसआर नंबर है वो एडिट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे आपको टाइप करके वो दिखा रहा हूँ, ये देखिए एडिट आप यहाँ पे कर सकते हो। और एडिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली ये जो गुड वाला मार्क है इस पे आपको क्लिक करना है। हालांकि मैं फिलहाल यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी स्कूल की आईडी है, तो ऐसे में वो अपने अनुसार यहाँ पे एसआर वो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो आरटी वाले स्टूडेंट का नया प्रवेश हुआ है उनका सीरियल के हिसाब से जो लास्ट में एसआर चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नया एसआर अपडेट करना है। अब जैसे आप यहाँ पे एसआर अपडेट कर दोगे और फिर यहाँ पे सभी स्टूडेंट का आप स्टेटस देखोगे तो सामने यहाँ पे नए वाले एसआर आपके सामने वो आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आरटी एडमिशन की फाइनल प्रोसेस का पता लगा सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर स्टेटस को चेक कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर इनको लेके आपका और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो।
चलिए अब मैं आपको इन एडमिशन को लेके 2-4 खास बातें वो बताता हूं, क्योंकि इन एडमिशन को लेके हमारे स्कूल साथी वो काफी कंफ्यूज हो गए हैं और कंफ्यूज एसआर को लेके ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पोर्टल पर यहां पे ऑटोमेटिक एसआर जनरेट हो गए हैं। अब इन एसआर को कैसे चेंज किया जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पे सवाल ये स्कूल साथियों का कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे ही स्कूल के हैं, जो कि पहले नॉन आरटी में थे, अब उस बालक या बालिका के द्वारा आरटी के तहत आवेदन कर दिया और हमारे स्कूल में ही उसका आरटी के तहत एडमिशन हो गया। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या उनका पुराना वाला एसआर रखें या फिर नया एसआर दें? तो दोस्तों देखिए, आपको बताना चाहूंगा, यहां पे नियम ये बोलता है कि जिन जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत एडमिशन हुआ है उनको हमेशा हमें नया एसआर वो देना पड़ता है। इसलिए यहां पे अगर स्टूडेंट सेम है, पहले आपके स्कूल में था, नॉन आरटी में था, तो यहां पे देखिए उसका नाम आपको हटाना पड़ेगा। नाम हटाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पोर्टल से उसका नाम पृथक कर सकते हो या फिर आप उसकी टीसी जारी कर सकते हो। लेकिन जैसे आप पोर्टल से नाम पृथक करोगे तो भैया यहां पे एक समस्या ये है, और कुछ साथियों ने इस बारे में मुझसे पूछा भी है कि पोर्टल पर तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है जहां पे ये लिखा हो कि इस स्टूडेंट का नॉन आरटी से आरटी में एडमिशन होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका सीधा तरीका आपको बताता हूं। उस स्टूडेंट की आपको टीसी जारी करनी और टीसी में आपको लिख देना है कि ये जो स्टूडेंट है एडमिशन है आरटी के तहत है, वो दिया जा चुका है। और अपने एसआर में यहां पे एक रिमार्क आप डालोगे कि जो भी आप नया एसआर दोगे कि इस स्टूडेंट का नया जो एसआर है फलाने पेज पे इतने नंबर का है, क्योंकि एडमिशन है वो आरटी के तहत इसका हो गया। अब दोस्तों देखिए, नियमों में इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कहीं पर भी। यदि आपके स्कूल में नॉन आरटी का स्टूडेंट है तो फिर उसकी आगे एसआर की क्या प्रोसेस होगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस बात को भी लेके, यानी अगर आप यहां पे नॉन आरटी वाले स्टूडेंट है उसको एसआर को हटाते हो, टीसी कट करते हो, तो आगे आपसे कोई भी जानकारी डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सारा जो काम है वो नियमों के मुताबिक कर रहे हो। क्योंकि नियमों में ऐसा लिखा हुआ है, अगर स्टूडेंट आपकी स्कूल का है, अगर उसने आरटी के तहत आवेदन किया है तो उसको आपको अपने ही स्कूल में आरटी के तहत एडमिशन देना पड़ेगा। तो यहां पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर दोस्तों मान लीजिए उस स्टूडेंट के जो नॉन आरटी के एसआर हैं, अगर वही सेम एसआर हम आरटी के तहत अपडेट करते, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसआर कैसे अपडेट किया जाता है, तो यहां पे देखिए एसआर की डुप्लीकेसी हो जाएगी। और आपको पता है कि पोर्टल पर डुप्लीकेट एसआर चलते नहीं, और ये डुप्लीकेसी वाला मामला पहले भी बहुत बड़ा हो गया था। और जब ये बड़ी समस्या बन गई थी तो भैया यहां पे देखिए हमने निदेशालय से और ये अपने जो एनआईसी उनसे बात करके पोर्टल पे काफी सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं। एसआर अपडेट वाले हैं, करेक्शन वाले हैं, अस्थायी से स्थायी वाले, काफी सारे अपडेट आपके लिए करवाए हैं। इसके पीछे हमारी काफी मेहनत भी है, वो भी लगी। खैर कोई बात नहीं, वो बातें हैं वो पुरानी हो गई। आपको यहां पे नया एसआर देना है, पुराने वालों को हटाना है, फाइनल बात ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए साथियों, एक बड़ी शिकायत स्कूल साथियों की यहां पे आ रही है। हालांकि स्कूल साथियों की आ रही, करने वाले अभिभावक हैं। अब ज्यादातर अपने राजस्थान के जो प्राइवेट स्कूल के स्कूल साथी हैं, ये जो प्री प्राइमरी स्कूल के जो आरटी की एडमिशन प्रोसेस चल रही है, और जिन जिन बालक बालिकाओं का उनके स्कूल में आरटी का एडमिशन फाइनल हो चुका है, तो भैया वो एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम इसका एडमिशन है वो नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, देखिए इस प्रकार की जो भ्रांति फैलाई है, हालांकि यहां पे मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसका विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको जानकारी देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य। यहां पे देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूलों के जो संगठन अलग अलग बने हुए, वो अपने अपने तरीके से इन स्कूल साथियों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए कोर्ट में याचिका लगाई है, कोर्ट में याचिका ये लगाई गई है कि आरटी के तहत फिलहाल ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश चल रहे हैं, इनका जो भुगतान है राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 में आने के बाद है वो दिया जाएगा। तो यहां पे इनका ये कहना है कि भैया हमें तो जो भुगतान है वो हर साल चाहिए, एक में हम क्यों ले, 3 साल हम क्यों खराब करें। तो ये याचिका लगाइए, और इस याचिका का जो निर्णय है अभी यहां पे 21 मार्च को आने वाला है। तो कुछ स्कूल साथी इस बात को हवाला देते हुए कह रहे हैं कि 21 मार्च को रिजल्ट आएगा या फिर फाइनल यहां पे कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तब हम एडमिशन लेंगे। अरे भैया यहां पे फिलहाल ये जो एडमिशन की प्रोसेस चल रही है वो अपने हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद या तो इन कक्षाओं में एडमिशन होते नहीं,
अगर होते तो शुरुआत में हो जाते। यहां पे हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को आदेश दिया था कि भैया आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तब ये सेशन के एंड में जाके है भैया ये प्रोसेस शुरू हुई है। तो ऐसे में देखिए स्कूल साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आगे जाके हो सकता है कि आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर एक बड़ी समस्या आ सकती है। देखिए जो स्कूल संगठन साथी हैं वो सभी स्कूल साथियों को भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि यार ये खुद ही एक नहीं है, अपने राजस्थान में न जाने कितने छोटे छोटे संगठन वो बन गए। कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी ग्रुप का है। एक ग्रुप ये कहता है कि आप उनका एडमिशन मत लो, एक ग्रुप ये कहता है कि आप एडमिशन तो ले लो लेकिन एक बॉन्ड के साथ एग्रीमेंट कर लो कि पहले फीस दे दो, सरकार के द्वारा फीस आएगी तो हम आपको वापस लौटा देंगे। दूसरा इसी बात का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी कंफ्यूज की स्थिति हो गई। और दोस्तों मैंने आपको हर बार कहा, मैं हमेशा नियमों की बात करता हूं, जनहित की बात करता हूं। देखिए इन संगठन के चक्कर में पहले भी आप एक बड़ी समस्या में फंस चुके हो, क्योंकि यहां पे देखिए जो 20-21 वाला जो पेमेंट है, क्योंकि आपने ऑफलाइन कक्षाओं की एंट्री इन पोर्टल पे नहीं की इन संगठन के चक्कर में, और आज तक भी वो पेमेंट रुका हुआ। और मैंने आपको हर बार बोला है कि भैया कर दोगे तो पेमेंट आ जाएगा। और जिन जिन स्कूल साथियों ने मेरी बात मानी उनका तो पेमेंट आ गया है, और ये संगठन वाले ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। वो बोल रहे थे हम पेमेंट दिला देंगे, कोई भी पेमेंट नहीं है। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अवेयर आपको कर रहा हूं, देखिए नियमों के मुताबिक आपको काम करना है। स्टूडेंट को आपको फाइनल एडमिशन देना है। अब देखिए पैसा कब तक आएगा ये गवर्नमेंट की समस्या है, और उनकी ये समस्या का समाधान कैसे होगा ये रास्ता हमारा कोर्ट का है। अब जो कोर्ट उचित फैसला देगा वो मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा, और राज्य सरकार है उसको भी मान्य होगा। तो यहाँ पे उसके फैसले को आपको वेट करना चाहिए, इस एवज में आपको नकारना नहीं चाहिए। यहां पर भी एक जानकारी आपको दे देता हूं। यहां पे देखिए निदेशालय के द्वारा 28 फरवरी को एक यहां पे आदेश जारी किया गया है। एक बार मैं मेरे मोबाइल में देख लेता हूं यहां पे, और देखिए आदेश में स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। देखिए यहां पे एक बात बिल्कुल साफ साफ लिखी गई, जो इस प्रकार का लफड़ा कर रहे हैं ना हमारे स्कूल साथी। देखिए इसमें लिखा गया है कि जिन विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की जांच करवाने से इनकार किया जाए, जांच दल के साथ असहयोग किया जाए, 100% बालकों की प्रविष्टि पोर्टल पर न की जाए, 100% बालकों की प्रविष्टि पोर्टल पर न की जाए। इसका मतलब यह है कि काफी सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं कि जिनके इन स्कूलों के इन कक्षाओं के अंदर जो पूर्व प्राथमिक कक्षा हैं, स्टूडेंट तो हैं लेकिन उन्होंने पोर्टल पे उनकी डाटा एंट्री नहीं की। इस वजह से आरटी वाले स्टूडेंट का वहां पे एडमिशन नहीं हो रहा है। तो यहां पे एक ये जानकारी दी गई है, विद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण से इनकार किया जाए के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के अंतर्गत कार्रवाई कर मान्यता समाप्ति एनओसी प्रत्यारण के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किए जाएं। क्योंकि यहां पे मेरे देखने में आ रहा है बहुत सारे अभिभावकों की मेरे पास ये शिकायतें आ रही हैं कि बार बार स्कूल साथी हैं इन एडमिशन को लेके मना कर रहे हैं, हालांकि एडमिशन फाइनल हो चुका है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है, कोई बोल रहा है फीस दो तब हम आपका एडमिशन लेंगे। तो भैया देखिए आपके सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है। तो इस समस्या के लिए अगर आप नियमों में चलते हो तो आप बच सकते हो, वरना समस्या के लिए आप तैयार हो जाओ। ये राजगुरु जी आपको ये नहीं कहता है कि आपको एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर नियमों के अनुसार आप चलोगे ना तो आप समस्या से बच सकते हो। और एक आपको बात आज मैं बता देता हूं, देखिए कभी ना कभी भविष्य में आप देख लेना, मेरी बात को याद रखना, ये जो संगठन प्राइवेट स्कूल वाले ये किसी न किसी दिन इन हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों को फंसा के जरूर छोड़ेंगे, इनका सारा काम ठप करवा के जरूर छोड़ेंगे। क्योंकि हर बार कोई भी सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी कर दे बस अड़चने पैदा करना। तो आपको पता है यार माइंड तो सबका चेंज होता है। तो ऐसे में इस बात पर मनन करना और विचार करना और अपने नियमानुसार है सारा काम कर लेना, बस मैं आपको इतना ही कहूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कोई भी नहीं कहना चाहता। अगर किसी साथी को मेरी बात का बुरा लगा है तो हाथ जोड़ के उनसे माफी चाहता हूं, किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं तो एक सूचना का जरिए हूं, आपको समय समय पे सूचना देता हूं, अवेयर करता हूं। मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो दोस्तों ये तो थी वो प्रोसेस। और इसको लेके देखिए, इन संगठन को लेके कल या परसों एक वीडियो में लेके आने वाला हूं, उसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से यहां पे वाद विवाद प्रतियोगिता है वो हो रही है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो। देखिए इस तरह से तो आपको ये एडमिशन देना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है, अभिभावकों का डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं कि आप पहले फीस जमा करवाओ फिर आपका एडमिशन है वो फाइनल देंगे। तो देखिए सरासर ये गलत है, नियमों के विरुद्ध है, ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार का ये कहना है कि भैया जो इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का पेमेंट है वो केंद्र सरकार नहीं करती है। तो भैया ऐसे में लेके ये बातें काफी घुमाई जा रही है। हालांकि यहाँ पे चलते चलते जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए राज्य सरकार के द्वारा इन प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी नाइंसाफी की गई है। अरे जब यहाँ पे देखिए प्राइवेट स्कूलों का काम ही पैसों से चलता है, अभिभावक देते हैं तभी इनका काम चलता है, और आप आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन जो पेमेंट है वो कक्षा 1 में कर रहे हो और बीच में बच्चा चला गया तो पेमेंट तो वैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए सरकार की ये जो नीति है वो गलत है, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन इसका समाधान हो सकता है अगर आप एकजुट होकर काम करोगे, नियमानुसार करोगे तो शायद आपको समस्या नहीं आएगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी इसको दबा दबा के शेयर कर देना ताकि थोड़ी बात यार वो समझ ले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।